सो गाइज, ये कहानी मुझे शेयर किया है मेरे एक सब्सक्राइबर ने और उनका सब्जेक्ट ये था कि प्लीज़ इस कहानी को सब तक शेयर कर दीजिएगा ताकि शायद किसी और की भी जान बच जाए। हॉरर स्टोरी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होती है, ये मेरा मानना है, लेकिन मैं जो आपको आज कहानी सुनाने जा रही हूँ वह रियल है और बेस्ड है राजस्थान के रेगिस्तान पे। आज की कहानी के मेन कैरेक्टर है सुनील। सुनील प्रोफेशन से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और उनका शौक था कि वो हर साल अलग अलग स्टेट में जाए और वहाँ की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करे, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करे, हर एक अलग अलग तरीके को, हर एक अलग अलग कल्चर को वो जाने समझे। और इस बार उनका कुछ एक अलग ही प्लान था। 2023 में वो अपने दो दोस्त के साथ, इमरान और रवि के साथ जैसलमेर की ट्रिप कर रहे थे, फोटोग्राफी के लिए ही स्पेशली। सो गाइज, वो सब जैसलमेर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद सब कोई फ्रेश वगैरह होते हैं, एक दो दिन इधर उधर घूमते हैं, हर एरिया को जानते हैं, हर चीज़ को मतलब थोड़ा बहुत अनुभव कर चुके थे उन लोगों ने। उसके बाद एक जगह वो एक दिन टी स्टॉल पे बैठे थे चाय पीने के लिए और वहाँ पे चाय पीते पीते उन तीनों आपस में बात करते हैं कि सुनील कहता है, रवि क्यों ना इस बार ऐसी जगहों पर भी जाए जहाँ कोई जाने से बहुत डरता हो, वहाँ का नाम नहीं सुनना चाहता है। वहाँ जाने से पहले वे सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन किसी को एग्जैक्ट पता नहीं था कि जाया कहाँ जाएगा, कौन सी जगह है ऐसा हॉरर के लिए, डरावनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसी कौन सी जगह, कुछ नहीं पता था। तभी रवि कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलना चाहिए, हर एक चीज़ को जानना चाहिए। और इमरान कहता है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत डरावनी चीज़ों को देखेंगे, वहाँ फोटोज़ क्लिक करेंगे। और ये सब बात उसका टी स्टॉल का जो मालिक था, बूढ़ा था, वो भी सुन रहा था। वो बूढ़ा मतलब इन सब की बातों को सुन के डर रहा था कि कहीं वो उस धर्मशाला में ना चला जाए जो राजस्थान के रेगिस्तान वाले रास्तों से होते हुए एक पहाड़ी पे बनी है। सुनील सब बोल रहा था आपस में कि चलो सर्च करते हैं कौन कौन सा एरिया डरावना है, कौन कौन सी पुरानी यहाँ हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह है। तभी वो टी स्टॉल का मालिक आता है और कहता है, बेटा तुम लोग कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, उतना डर नहीं लगेगा, उतना कुछ अनुभव नहीं होगा, उतनी कोई जान को खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम उस धर्मशाला में मत जाना जो उस पहाड़ी पे है। तभी सुनील और उसके दोस्त कहते हैं, अंकल आप उन्हीं सब चीजों पे अटके हो, उन्हीं सब पुरानी चीजों पे, ऐसा कुछ नहीं होता अंकल, अब सब नॉर्मल होता है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा हम लोगों को तो वही तो सर्च कर रहे थे कौन सा डरावनी जगह है, अब आपने बता दिया है तो हम लोग चले जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन फिर से अंकल कहते हैं कि बेटा अगर तुम लोग वहाँ जाओगे ना तो रात में नहीं रुकना, शाम ढलने के बाद वापस आ जाना, क्योंकि गांव के लोग कहते हैं जो वहाँ जाता है और रात गुजारने की कोशिश करता है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, सुबह किसी को मिलता ही नहीं है, इसलिए तुम लोग वापस आ जाना। ये तीनों हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर चुपचाप उस टी स्टॉल से अपने होटल वाले रूम आ जाते हैं। शाम ढलती है और वे तीनों जीप में बैठते हैं और निकल चलते हैं उसी धर्मशाला की ओर। शाम ढल चुकी थी, सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी उन रास्तों पे और वे सब धीरे धीरे जा ही रहे थे। और उन रेगिस्तान के रास्तों में डस्ट के पार्टिकल्स पे जब लाइट पड़ रही थी ना तो वो दूर से ही चमक रहा था और ऐसा चमक रहा था जैसे ब्लिंक के साथ वो चमक रहा था, जैसे कुछ डरावनी चीजें हो। सो गाइज, वो सब देखते हुए, इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए वो सब आगे बढ़ रहे थे।
और वे तीनों सोच रहे थे कि अगर इन सब चीज़ों से इतना अच्छा अनुभव हो सकता है, इतना अच्छा फील हो सकता है, तो उस डरावनी जगह जाने के बाद कितना फील होगा। उसके बाद वो सब आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रवि कहता है, और रवि दूर देखकर कहता है कि गाइस वो देखो, शायद वही धर्मशाला है जो दूर से दिख रही है मुझे। ये सब भी देखते और कहते हैं हाँ शायद वही है। वो सब जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे, बहुत कुछ अनुभव करना चाहते थे वो सब। धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हैं और उन्होंने एक जगह रेत के ऊपर ही अपनी जीप को पार्क किया था और वे सब फिर आगे चलने लगते हैं। जब वो धर्मशाला के पास उसके पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि धर्मशाला तो बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके लकड़ी के गेट जो थे, मेन गेट, वो अब टूट गया था। उसके पेंट वगैरह सब कुछ छूट चुका था। वो बिल्कुल लग रहा था एक सड़ा हुआ लकड़ी जैसे वहां रखा हुआ हो। जो धर्मशाला का छज्जा वगैरह था, ऊपर जो छत वगैरह थी, वो आधा आधा टूट गया था। छज्जे आधा आधा टूट गए थे, बीच से ब्रेक हुए थे, और छत जो थी वो कहीं कहीं से टूटा था बीच बीच में, और कहीं कहीं सही ही था, ऐसा ही था। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक मूर्ति थी जिसका सर धड़ से अलग था, और वो भी कलरलेस हो चुकी थी। कलर उसके भी उड़ गए थे और कलरलेस हो गई थी, और वो भी बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि वो मूर्ति है। ये सब देखने के बाद वो सब अंदर घुसते हैं और सुनील अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट करता है। फर्स्ट ही क्लिक में उन तीनों को कुछ ऐसा दिखा जो उसके खून जमाने के लिए काफी था। गाइस, वो जो कैमरा में उन्होंने एक फोटो क्लिक की थी, उसमें एक इंसान, एक आदमी की परछाई थी, एक साया था जो रियल में उन तीनों के सामने नहीं था, लेकिन उस एक छोटे से क्लिप में थी। ये सब देखने के बाद वो तीनों एकदम बहुत ज्यादा डर गया। अचानक से उनके अंदर डर का माहौल पैदा हो गया था। उसके बाद वहां से जब वे सब निकल रहे थे, थोड़ा आगे निकलने के लिए कि यहाँ कुछ अजीब सा है, तो चलो थोड़ा आगे जाते हैं, वहां पे शायद कुछ अच्छा हो, शायद कुछ अच्छा मिल जाए देखने को, इसलिए वो सब आगे जाते हैं। लेकिन जब सुनील आगे आगे था, मतलब सुनील आगे आगे था, उसके पीछे रवि था और इमरान था। इमरान सबसे पीछे था, और इमरान जब एक शीशे के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई परछाई है जो एकदम लंबी जटाओं के साथ है, बड़ी बड़ी नाखूनें हैं, और उनके आंखों में एक अलग सी चमक है, एक अजीब सी चमक जो रियल इंसान के पास नहीं होता है, वो भूत प्रेतों के पास ही होता है। उस टाइप का कोई था, उस टाइप का कुछ था उनके पास। इमरान ये सब देखता है। उसके बाद इमरान आगे हाथ बढ़ा के रवि को पकड़ता है और कहता है, भाई देख पीछे क्या है, मेरे एक साया है मेरे पीछे, मैंने उस शीशे में देखा। जब वो तीनों वापस से दोबारा आते हैं उस शीशे के सामने, तो सही में सुनील के पीछे तो रवि था, रवि के पीछे इमरान, और इमरान के पीछे वो साया था। वो सब बिल्कुल डर जाते हैं, और तभी हवाएं अचानक से तेज होती है। हवाएं जो शांत हो चुकी थी, माहौल तब शांत था, लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई डर का माहौल पैदा हो सकता है, वो पैदा भी हुआ। उसके बाद फिर वहां पे अचानक से हवाएं तेज होने लगी, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, और उस हवाओं में कुछ अलग से फुसफुसाने की आवाज आने लगी थी। और उसी आवाज में वो साया कहता है इन तीनों को कि बहुत दूर से आए हो तुम लोग, रात गुजार लो यहीं। ये सब सुनने के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा डर चुका था, सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कुछ, हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। गाइस, इसके बाद सुनील और उसका दोस्त वहां से झटपट निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो जो लकड़ी का दरवाजा था वो अपने आप बंद हो रहा था, जैसे कि कोई उसे बंद कर रहा हो। और उस लकड़ी के दरवाजे को इतने इंस्टेंट टाइम में इतने जल्दी खोलना पॉसिबल भी नहीं था, इसलिए उन्होंने
कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश किया और फिर से उसी एरिया में घूमने लगा। वो उसी धर्मशाला के ग्राउंड में घूमने लगा, उसी आंगन में घूमने लगा और पीछे एक दरवाज़ा मिला और उसी से निकला और उसी रेगिस्तान में बालू की ढेर पे दौड़ते दौड़ते वो सब जा रहा था और इतना तेज आंधी भी चल रहा था। आंधी में वो रेगिस्तान की जो धूल मिट्टी थी सिर्फ वही थी, हवा तो बहुत कम ही फील हो रहा था। एकदम आँख में उनके बालू पड़ रहे थे, धूल पड़ रहा था, मिट्टी पड़ रहा था और उनसे आगे जाना भी पॉसिबल नहीं था। वो सोच नहीं पा रहे थे कि आज हम लोग के साथ क्या होगा, क्या हम लोग वापस जा पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कोशिश किया और वो अपने जीप तक गए और वहाँ से फिर से वो अपने होटल रूम में आए। उसके बाद से उन्होंने फिर से कभी ऐसी लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की। उसके दोनों दोस्त आज भी अकेले सोने से बहुत डरते हैं। एट लास्ट सुनील ने मेल में मुझसे ये कहा कि अगर आप ये कहानी अपने व्यूअर्स को सुनाएंगे तो एक बात ज़रूर कहिएगा कि कुछ जगह सिर्फ फोटोज़ के लिए नहीं होती है। सो गाइज, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग ऐसी जगह पे जाने का हिम्मत रखते हैं?